आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी मदद की, हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है, स्वस्थपूर्ण जीवन दिया है और सब कुछ दिया है। सबसे अधिक हमको स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए हम आभारी हैं। आज जैसे हम आपके वचन अध्ययन करने वाले हैं, प्रभु हम में से सभी को मदद पहुंचाइए और हम सिर्फ सीखने वाले ही नहीं, सुनने वाले ही नहीं, लेकिन चलने वाले बने, इसके लिए हमको मदद पहुंचाइए। हम चाहते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में वास करे, वह हमको अगुवाई करे, सिखाए और जिन बातों को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको वह याद दिलाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते सप्ताह हम लोगों ने अध्ययन किया यशायाह के पुस्तक से और इसी यशायाह के पुस्तक को हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने बीते सप्ताह अध्ययन किया था पहचान का संकट और हम लोगों ने सीखा कि पहचान परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग के बारे हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहूदी लोग, हमने कहा कि सुलेमान राजा के मरने के बाद ये दो हिस्सों में बांट गए, दो राज, इस्राएल का राज और यहूदा का राज। यहूदा का राज में यहूदी, बिन्यामीन और इफ्राइम के आधे गोत्र, 2.5 गोत्र और बाकी 9.5 गोत्र इस्राएल का राज कहलाता था। तो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में यहूदा का राज, जो यरूशलेम में इनका क्या कहेंगे राजधानी था। और इनका पहचान का संकट, ये लोग क्या थे? परमेश्वर के लोग कहलाते थे और उस पहचान को ये लोग खो रहे थे। कैसे? परमेश्वर ने कहा था जब उस देश में जाओ तो जितने भी मूर्ति पूजक लोग हैं उनको अपने देश से निकाल बाहर कर दोगे, और नहीं निकालोगे तो नतीजा क्या होगा कि वे अपने बेटों को, आपके बेटों को अपनी बेटियों के द्वारा बहकाएंगे और इस तरह की घटनाएं और मूर्ति पूजा की ओर ले जाएंगे। और यही था, यही संकट हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम लोग क्या हैं? हम लोगों ने क्या सीखा तब? हम लोग भी कम नहीं हैं। हम लोग क्या हैं? राजवंश हैं। हम लोग उस ईश्वर के संतान हैं जो पूरे ब्रह्मांड, विश्व का सम्राट है, सृष्टि करता है, उसके संतान हैं, कोई कम नहीं। हमारा यही पहचान है। और हमने बीते बार कहा कि हम लोग को क्या से पहचानते हैं? डुबा करके हम लोग बपतिस्मा देते हैं, इसलिए डुबकी कहते हैं। कोई कहते हैं शनिचरी, या कोई कहते हैं शनिचरवा, जो भी कहे। क्यों? क्योंकि हम लोग शनिवार को गिरजा करते हैं। और शनिवार को हम लोग इसलिए गिरजा करते हैं कि यह सृष्टि का कारण है। हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि पृथ्वी करोड़ों साल, जैसे बच्चों की किताब में हम लोग पढ़ाते हैं, करोड़ों साल पुराना है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि 6000 साल पृथ्वी पुराना। यीशु मसीह के पहले 4000 और यीशु मसीह के जन्म के बाद आज 2021 चल रहा है, तो 6000 साल पुरानी है। और वही क्या है? सृष्टि करता है। यही सोच हम लोगों को परमेश्वर पिता को उपासना करने में मदद करता है। कहा है परमेश्वर ने विश्राम किया, आशीर्वाद दिया और पवित्र ठहराया। और अपने लोगों को क्या कहता था कि आप क्या हो? यही आपके बीच में और मेरे बीच में चिन्ह है। तो परमेश्वर का लोगों का पहचान यही है। आइए हम लोग आज का पाठ का अध्ययन करें। और आज का भी ये संकट ही है। और वह संकट क्या है? नेतृत्व का संकट। नेतृत्व का संकट, नेता का संकट। इसको जानने के लिए आप लोग खोले रहिए दूसरा इतिहास 26 अध्याय। जब मैं बोलते जाता हूँ आप लोग पढ़ते भी जाइए। दूसरा इतिहास 26, और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं राजा उजिया
दूसरा इतिहास, मैं पहले इतिहासी में हूँ। दूसरा इतिहास 26। थोड़ा बूढ़ा को देखने में असुविधा होती है, इसलिए पहला इतिहास भी दूसरा इतिहास जैसा ही लगता है। तो मैं आप खोला दूसरा इतिहास। यहाँ कहता है, आप लोग पढ़ते जाइए। तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। और तीसरे पद में पढ़ता हूँ, जब उजिया राज करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। 52 वर्ष तक। हम लोग अधिक राजाओं का सुनते हैं कि 40 वर्ष, दाऊद 40 वर्ष तक राज किया, सुलेमान 40, इसके बाद ये क्या कहते हैं शाऊल, लेकिन इसने 52 साल तक राज किया। अब पढ़ते जाइए आप। और यहाँ कहता है 52 साल तक राज करता रहा। तो कैसे राज करता रहा? परमेश्वर की अगुवाई में राज करता रहा, और परमेश्वर को सब सुख, समृद्धि, धन, धनढ़ सब कुछ दिया, सब। और जितना दिन तक वह परमेश्वर की खोज में था, परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन जब धन संपत्ति हमारे हो जाते हैं, आ जाता है संपत्ति, यश, गौरव सब आ जाता है, तो हम में क्या होता है? थोड़ा घमंड आ जाता है, अहंकार। यही हुआ उस राजा के साथ, उजिया राजा के साथ। मंदिर में सेवकाई का काम सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको परमेश्वर ने चुना था, और उनके वंश। कभी कभार आज के दिन में भी देखा जाता है कि हमारे अगुवे जब अच्छे करने लगते हैं, संस्था में पैसे हो जाते हैं, नाम कमा लेते हैं, स्कूल अगर है तो अधिक विद्यार्थी आ जाते हैं। पादरी प्रचारों के साथ भी यही हो सकता है, जब अच्छा काम करने लगता है उनको अभिषेक किया जाता है। कभी कभी अभिषेक करने के पहले ही शादी पढ़ लेते हैं, बपतिस्मा दे देते हैं। गलत। तो हम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। संस्था है, कुछ नियमावली हैं, जैसे शादी पढ़ना और क्या कहते हैं, अब बहुत कुछ ऐसे हैं जो मतलब अभिषिक्त पादरी करते हैं। हाँ, एल्डर जिनको अभिषेक किया जाता है, एल्डर वे लोग जहाँ कोई नहीं है और वहाँ कोई मसीही को ग्रहण करना चाहता, मसीह बनना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, तो सेक्शन परमिशन देता है, एल्डर भी बपतिस्मा दे सकता है, मुर्दा एल्डर गाड़ सकता है, लेकिन उनके पर अनुमति से। हम लोग, हमारा चर्च मैनुअल जो हमको गाइड करता है, तो हम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये हुआ, और ये राजा क्या हुआ? अंत तक परमेश्वर के मंदिर में जा नहीं पाया, कोढ़ हो गया। जब मना किया कि आप इसके अधिकार नहीं, राजा भले हैं लेकिन तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कौन कर सकता है? हारून वंशीय लेवी लोग। जब नहीं माना, कोढ़ देखने लगा और अलग रहने लगा। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हम लोग जो परमेश्वर के सेवक हैं, हम लोग भी अपना सीमा जानना चाहिए। यही सब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को ला रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेतृत्व का संकट। इस राजा के मरने के बाद परंपरा है, राजा मर जाता है तो उसका बेटा राज करता है। तो उसका बेटा, अब 27 में देखिए,
जब योताम राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा और उसकी माता का नाम यह था। और दूसरे पद में कहता है, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, अर्थात जैसा उसके पिता उजिय्याह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। राजा बना परंपरा, लेकिन तो संकट अब क्या है? तब उजिय्याह राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज करता रहा, उसका बेटा योताम उसके अनुसार राज करता रहा। तो फिर समस्या क्या है? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि नेतृत्व का संकट? अब नेता तो है इनका। अच्छा, अब देखिए, आप उसके बाद ही पढ़िए, उसी पद में पढ़िए। कहता है, तो भी वह यहोवा के मंदिर में ना घुसा और प्रजा के लोग तब भी बिगड़ी चाल चलते थे। यही है संकट। जब नेता होते हैं ना, और नेता बोलने से डरते हैं, तब संकट। राजा है, और राजा किसका प्रतिनिधित्व करता था? परमेश्वर का। लेकिन जब हम लोग बोलने से डरते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा पढ़ने चाहूँगा यहेजकेल, अगर सही याद करना सही शब्द अगर याद करूँगा, सही पदस्थल, तो यहेजकेल 18 ढूंढने दीजिए मुझको, तो पढ़ना चाहूँगा। ना, मैं भूल गया। पादरी साहब, आप हमको बताएंगे? जब पादरियों को अभिषेक किया जाता है उस समय कौन सा पदस्थल पढ़ा जाता है? कि यदि आप दुष्ट को नहीं चिताएंगे तो उसका खून का बदला मैं आपसे लूँगा। याद नहीं कर रहा जो हो। तो इस तरह के यहेजकेल ही में है, मुझे भी याद नहीं हो रहा अभी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है ना, याददाश्त हम लोग खो जाते हैं। तो जो हो, तो ऐसा है। इसलिए नेतृत्व का जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग इन सब को जानना चाहिए। बीते सप्ताह का अध्ययन से हम लोगों को यही मिला कि हम लोग अपना पहचान बनाए रखें, और इस सप्ताह के अध्ययन से हम लोग क्या सीखेंगे? तब नेतृत्व का संकट। अब आइए इसमें हम लोग का पर्चा में आइए, पर्चा में आइए। कहता है नेतृत्व का संकट। और हमारा याद वचन में कहता, जिस वर्ष उजिय्याह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। संकट हम लोगों ने देखा कि लोग उस समय मतलब नेता के खोज में थे, और अच्छे नेता उस समय नहीं था। लोग वही बुराई करते जा रहे थे। इसलिए अब यहाँ कहता है, राजा, अब पहले दिन का परिच्छेद में देखिए, राजा मर चुका है, राजा अमर रहे। और एक 13 पृष्ठ में आइए, वहाँ कहता है, हालांकि उजिय्याह का शासनकाल लंबा और समृद्ध था, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। तो हमने उसका चर्चा किया। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आइए, कहता है, उजिय्याह पवित्रता के लिए ढिठाई के साथ गलत कारण के लिए पहुंचा और पवित्रता के बजाय विधि पूर्वक अशुद्ध हो गया, जिससे वह पवित्रता से कट गया। दूसरी ओर यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता को उस तरह पहुंचाने की अनुमति दी। उसने विनम्रतापूर्वक
अपनी कमजोरी स्वीकार की और नैतिक सूद के लिए तरसा जो उसे मिला। यशायाह के 5 में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ तो राजा मरा, हम लोगों ने कहा कि यह तकलीफ थी, संकट थी, और तब हम लोग पाते हैं कि वहाँ परमेश्वर अब एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है। हम लोग यशायाह के बारे में पढ़ते हैं यहाँ 6 से। अब यशायाह 6 खोलिए, यशायाह 6 1 से 4 बाइबल है हाथ में तो खोलिए। यशायाह 6 1 से 4 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये कौन है? यशायाह भविष्यवक्ता है। और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब ये क्या हैं? स्वर्गदूत हैं। और किस तरह के स्वर्गदूत हैं उसी में पढ़ते हैं। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। तो इस तरह के बड़ा अजीब स्वर्गदूत हम लोग देखते हैं। लेकिन तो परमेश्वर के सामने ये लोग रहते हैं 2 से मुंह। यस सर। verse you were asking anything, it's 3:18. 3:18 Yes. ओके, चलिए जरा रुकते हैं और यह हिजकेल 3:18 में पढ़ते हैं। यशायाह के बाद ही है 3 के 18। हाँ राइट। यहाँ कहता है, जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिनसे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूँगा। तो कभी कभी हम लोग जो धार्मिक कार्य करता हैं, कभी हम लोग बोलते हैं, अरे वो तो हमसे जूनियर था, मुझको ऑर्डेन नहीं किया, उसको ऑर्डेन कर दिया, अभिषेक किया। तो हम लोगों को ये लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जिसको चाहता है, हो सकता है हमसे भी गंवार है, हमसे ना बोल सकता है, ना अच्छी तरह पढ़ सकता है, ना अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको अभिषेक किया जाता है परमेश्वर का काम के लिए। और जो चालाक चतुर है उससे भी बेहतर है, उनको कभी नहीं, हमारे चर्च में ऐसा हुआ है, नहीं करते हैं। तो हम लोगों को कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बड़ा गंभीर बात है। कभी कभी हम लोग, यहाँ तक कि पादरी लोग भी बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी पादरी लोग भी घबराते हैं। पादरी लोग बड़े विनम्र लोग होते हैं। पादरी लोग, जैसे मैं तो उस लाइन का आदमी हूँ नहीं, मैं जब बोलता हूँ तो लोगों को चोट पहुँचती है, और ऐसा है मैं लाठी लेता हूँ, कपाल में ठड़क से मारता हूँ। लेकिन पादरी लोग ऐसे नहीं होते हैं। पादरी लोग उसी बात को ऐसे मलहम पट्टी लगा करके बोलते हैं, मैसेज पहुँचता है, संदेश पहुँचता है, लेकिन तो उतना चोट नहीं लगता जितना कि ठड़क से कपाल में मारता। अच्छा जो थैंक यू। अच्छा देखिए, जैसे उम्र जाती बढ़ते जाती है ना, तो हम लोग जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। पदस्थल उस दिन एक आया था, जैसे कि कहा कि जब हम लोग यीशु मसीह जब आएगा हम लोग आत्मा में बदलेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग अमरता में बदल दिए जाएंगे। ये बाइबल में है, लेकिन शायद 1 कोरिन्थी 15 में होगा, मुझको इतना स्पष्ट याद नहीं हो रहा है। जो जानते थे वो भी भूल रहे हैं, और अभी छोड़ूंगा तो और भी भूलूंगा। तो जो भी हो, लेकिन आप लोग को चांस मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ आकर के बोल सकते हैं। या गलतियाँ तो होंगी, गलती आपसे भी होगी, हमसे भी होगी, गलती सबसे होती है। गलती के लिए हम लोग को डरना नहीं चाहिए, भय नहीं रखना चाहिए। बिना गलती के हम लोग सीखते नहीं हैं। बच्चों को मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं, इसलिए तुम लोग जितना गलती करो हम बहुत खुश होंगे। अब लोग गलती करो तभी सीखोगे। कभी कभी उनको बोलता हूँ, आप लोग बोलते हो कि मैं तैरना सीखूँगा, हाँ,
और पानी में नहीं उतरते हो, फिर ज़मीन में ऐसा ऐसा करते हो, नहीं होगा। आपको तैरना सीखना हो तो पानी में उतरो, हाँ, तभी सीखोगे। तो अच्छा है, मैं खुश हूँ। अच्छा, आइए हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग देख रहे थे कि यशायाह को आप लोग अब 6 में आप खोले हुए हैं, आप पढ़ते जाइए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेतृत्व का संकट। अब वहाँ जब दर्शन देख रहा है तो क्या कहता है, ये स्वर्गदूत जो है वेदी से एक अंगोरा उठाता है, चिमटा, और उसके जो कहता है, यशायाह कह रहा है कि मैं अयोग्य हूँ, मैं अशुद्ध आदमी हूँ, मैंने परमेश्वर का दृश्य देखा, परमेश्वर को देखा। तो वो बस उसा सहारा दे रहा है, कहता है अंगोरा उठा करके उसके होंठ को छूता है और कहता है अब तुम क्या हो? शुद्ध हो। और तब महसूस करता है, परमेश्वर कहता है मैं किसे भेजूं? और आगे पढ़िए, वहाँ कहता है हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो इस तरह का व्यक्तित्व हम सभी को होना चाहिए। परमेश्वर के काम में जितना भी अयोग्यता है हमारे, उसके साथ अगर चलेंगे तो हम दक्ष बनेंगे, निपुण बनेंगे। तो इसलिए हम लोग को परमेश्वर के साथ लगाव रखना चाहिए, और जितना दिन तक हम उसकी खोज करेंगे उतना दिन तक हम परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे। परमेश्वर को दूर रखेंगे तो हम भी उससे और दूर होते जाएंगे, और जो सुख सुविधाएं हमें मिलेगी वो नहीं होगा। हाँ, यहाँ 16 का में कहता है राजा का आदेश। देखिए 16 पृष्ठ में पहले ही पद में कहता है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। बड़ा अपस्वर्थी जैसा लग रहा है ना। कभी कभी हम लोग कहते हैं आप पहले, लेकिन यहाँ क्योंकि परमेश्वर के साक्षात बात कर रहा है दर्शन में, तो ये कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। इस तरह का प्रवृत्ति, इस तरह का ख्याल हम लोगों में होना चाहिए। और परमेश्वर का अद्भुत शक्ति से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या कहता है, तब अंत में यहाँ हम लोग जाएंगे भयावह अपील। यहाँ मैं 18 के पृष्ठ 18 में पढ़ना चाहूँगा, अंतिम परिच्छेद में। मूसा, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल या यहाँ तक कि मसीह जैसे एक सेवक को भूमिका लोगों के लिए अपील को जारी रखने की है। भले ही लोग संदेह को अस्वीकार कर दें, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है, ताकि उनके पास पर्याप्त चेतावनी होगी। भले ही वे विनाश और निर्वासन का चयन करते हैं। तो हम लोगों ने बीते साल के अध्ययन में, सब स्कूल अध्ययन में देखा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कि बीते सप्ताह का अध्ययन ही में मेरे ख्याल से, कि कोई नाश ना हो, लेकिन वह हम लोग को आमंत्रित करता है कि हम क्या करें, हम पश्चाताप करें, और वह क्षमा देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और हम जैसे भी हैं, किसी दशा में हैं, हमको वो ग्रहण करेगा। अच्छा, एक बात मैं जैसे इस बात को पढ़ रहे हैं,
19 में आइए, पर्चा का 19 पृष्ठ में। अब 5 मिनट लूँगा कि मैं ज़्यादा जा रहा हूँ। अच्छा, जो निर्गमन 4:21 में परमेश्वर कहता है, मैं उसके मन को हठीला करूँगा। वह 9 बार में से पहला है जब परमेश्वर ने कहा कि वह फिरौन के दिल को कठोर करेगा, लेकिन 9 बार ऐसा भी हुआ जब फिरौन ने अपने दिल को स्वयं कठोर कर लिया। तो कभी कभी जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी बातों को नहीं कहते हैं, नहीं सुनते हैं, तो क्या परमेश्वर हमको, हमारे दिलों को कठोर करता है? इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या करना है? यशायाह तो आया। अब यहाँ मिस्री इस्राएल के समय में हम लोगों ने देखा कि फिरौन का मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया। तो क्या वाकई में परमेश्वर ने उसके दिल को कठोर किया? चलिए बोलिए, घबराइए मत, गलती होगी नहीं बोलना चाहते हैं? जो लिखा वो सही लिखा है। हाँ, जो लिखा वो सही लिखा है। परमेश्वर लोगों के दिल को कठोर करता है, जरूर करता है। नहीं तो ऐसा क्यों लिखेगा? और कोई कहना चाहेंगे? अच्छा, तब मैं सोचता हूँ, चलिए हम लोग देखें अगर मुझको याद ये मिले तो। अच्छा, ये तो यहाँ लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए निर्गमन, हाँ, निर्गमन 8:15। चलिए खोलिए। अब देखेंगे हम लोग परमेश्वर वाकई में लोगों के मन को कठोर करता है कि नहीं। निर्गमन 8:15 मिला। निर्गमन 8:15। अच्छा, देखिए आप लोग भी पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। अच्छा, और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर ने कठोर नहीं किया, और वह अपने से अपने मन को कठोर किया। इसके बाद इसी जगह दिया हुआ है, फिर 32 को देखिए, 8:32 में क्या बोलता है? 8 का, तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन किया और उन लोगों को जाने ना दिया। तो इस पदस्थल से हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनने की शक्ति देता है। आप क्या चुनना चाहते हैं? भला चुनना चाहते हैं, बुरा चुनना चाहते हैं? दबाव नहीं डालता परमेश्वर, हम में से किसी पर दबाव नहीं जानता। अगर डालता ना तो हम लोग आज ये दुख तकलीफ के भोगी नहीं होते। मशीन की तरह बना देता, वो जो बोलता बस हम लोग वही सुनते। लेकिन हम लोग बहुत कोई हैं ऐसा, जब परमेश्वर कहता नहीं सुनना चाहते हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं, और उसका नतीजा हम लोग भोगते हैं। फिरौन के साथ भी यही हुआ कि वह परमेश्वर उसको सुयोग दिया। कितना बार सुयोग दिया? 10 बार, 10 बार सुयोग दिया। और जब नहीं माना, जब उसके पहलौठे बेटे हों बेटी हों मरे, तब उसको होश में आया और तब बोला जाओ 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 जाओ, निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। तो जितना भी संकट अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेतृत्व का, ये नेतृत्व संकट में, तो हमारे बीच में भी अगर इस तरह का चुनाव हो, परमेश्वर अगर कहे, चाहे कोई भी ये हम लोग को मौका मिलता है, तो हम लोग क्या करें? ना करें। और जितने भी हम लोग अच्छे अगुए हैं, जितने भी, मैं तो कहूँगा आप लोग सब कोई अगुए ही हैं, अपना घर संसार चला रहे हैं ना। हाँ, आप लोग अगुए हैं, अगुवाई कर रहे हैं आपका परिवार, तो सब कोई अगुआ है, कोई नहीं कह सकता हम अगुए नहीं हैं। अब किस तरह के अगुए हैं? आप अपने आप को कुरे दिए, और आपका क्या है, क्या कहते हैं, मार्गदर्शक यही है। आपका मार्गदर्शक देखिए, और आप किस प्रकार के अगुए हैं। क्या आपका नेतृत्व संकट में है? मेरा नेतृत्व संकट में है, तो यही है सुधारने का। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संक्षिप्त
पर्चा की पढ़ाई के लिए। हम में से प्रत्येक को मदद कीजिए कि इन बातों को हम गंभीरता से लें और उसके अनुसार हम चलें, और आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन में हम लोग दिन प्रतिदिन चलते जाएं और अपना मसीही जीवन को मजबूत और दृढ़ बनाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।